साधना कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज हम लोग सेमेस्टर 5 के कक्षा में उपस्थित हैं। सेमेस्टर 5 के कक्षा में पेपर DSC 2 ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल के अंतर्गत भारतीय खादी तथा हस्तकरघा पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है भारतीय हस्तशिल्प, खादी तथा हथकरघा की विशेषता एवं महत्व। हस्तशिल्प, खादी तथा हथकरघा भारतीय सांस्कृतिक विरासत के धरोहर हैं। प्राचीन काल से हमारे देश में वस्त्र निर्माण कला एवं हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा रही है। भारतीय हस्तशिल्प, खादी तथा हथकरघा की इस समृद्ध परंपरा की विशेषता एवं इसके सामाजिक आर्थिक महत्व को इस प्रकार से देखा जा सकता है। हस्तशिल्प या हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट। हस्तशिल्प या हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम में आता है तथा जिसे मुख्य रूप से हाथ से या सरल औजारों की सहायता से तैयार किया जाता है। ऐसी कलाओं का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी होता है। इसके अंतर्गत ऐसी चीज़ें नहीं आती जो मशीनों द्वारा तथा बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। इस प्रकार हस्तशिल्प हाथ के कौशल द्वारा तैयार किए गए उत्पाद हैं और इनके लिए किसी आधुनिक उपकरण या मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल हस्तनिर्मित इन उत्पादों को फैशन और विलासिता की वस्तु को भी माना जाता है। भारत की भव्य सांस्कृतिक विरासत और सदियों से क्रमिक रूप से विकास कर रही इस परंपरा को तथा इसकी झलक देश भर में निर्मित हस्तशिल्प की इन वस्तुओं से भरपूर दिखाई पड़ती है। हस्तशिल्प की इन वस्तुओं को तैयार करने वाले परंपरावादी कारीगरों की सांस्कृतिक पहचान का दर्पण है। युगों से भारत के हस्तशिल्प जैसे कश्मीरी ऊनी कालीन, जरी की कढ़ाई किए गए वस्त्र, पक्की मिट्टी, टेराकोटा और सांस्कृतिक उत्पाद, सेरामिक के उत्पाद, रेशम के वस्त्र आदि अपनी सुंदरता एवं बारीकी के लिए प्रसिद्ध हैं। प्राचीन समय में इन हस्तशिल्पों को सिल्क रूट के रास्ते यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और सुदूर पूर्व के दूरस्थ देशों को निर्यात किया जाता था। आगे चलकर भारतीय हस्तशिल्प की यह समूची संपत्ति हर युग में बनी रही है। इन शिल्पों में भारतीय संस्कृति का जादुई आकर्षण है जो इसकी कोमलता, सौंदर्य, गौरव एवं विशिष्टता का विश्वास दिलाता है। भारतीय हस्तशिल्प को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: लोक शिल्प, आध्यात्मिक शिल्प और वाणिज्यिक शिल्प। लोक शिल्प लोक कलाओं पर आधारित होता है तथा आध्यात्मिक शिल्प धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं। लोक शिल्प जिसमें बाजार के अनुरूप संशोधन किया जाता है तब वाणिज्यिक शिल्प बन जाता है। भारत के विविध पारंपरिक वर्गों के धर्मों से जुड़े रीति रिवाजों के अनुरूप करोड़ों हस्तशिल्प तैयार किए जाते हैं। कुछ हस्तशिल्प मूल रूप से धार्मिक प्रयोजनों के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी सुंदरता के कारण लोगों द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं। भारत हस्तशिल्प का सर्वोत्कृष्ट केंद्र माना जाता है। यहाँ दैनिक जीवन की सामान्य वस्तुएं भी कोमल एवं कलात्मक रूप से गढ़ी जाती हैं। यह हस्तशिल्प भारतीय हस्तशिल्प तथा शिल्पकारों की रचनात्मकता को नया रूप प्रदान करने में लगे हैं। भारत का प्रत्येक क्षेत्र अपने विशिष्ट हस्तशिल्प पर गर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर की कढ़ाई वाली सालें, गलीचे, नमदा, सिल्क, अखरोट की लकड़ी के बने फर्नीचर, राजस्थान के बांधनी के काम वाले वस्त्र, कीमती हीरे जवाहरात से जड़े आभूषणों, चमकते हुए नीले बर्तन और मीनाकारी काम के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश पोचमपल्ली के साड़ी, तमिलनाडु ताम्र मूर्ति तथा कांजीवरम की मूर्तियों के लिए, तो मैसूर रेशम तथा चंदन की लकड़ियों की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है।
आधुनिक भारत के विरासत ये पारंपरिक सजावटी दस्तकारी हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित होती रही है और हजारों शिल्पकारों को रोजगार प्रदान करती है। इस प्रकार भारतीय शिल्पकार अपने जादुई हाथों से एक बेजान धातु लकड़ी हाथी दांत की कलाकृति में बदलकर भारतीय हस्तशिल्प को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। खादी या खादी वस्त्र उद्योग। खादी वस्त्र को खादी या खद्दर के नाम से भी जाना जाता है। यह वस्त्र चरखे के इस्तेमाल से हाथों द्वारा करघे पर तैयार किया जाता है। खादी वस्त्र शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। खादी गर्मियों में ठंडी एवं सर्दियों में गर्मी प्रदान करते हैं, इसलिए खादी वस्त्र पहनावे के रूप में अधिक पसंद किए जाते हैं। पहले खादी को साधारण वस्त्र माना जाता था और फैशन के नाम पर खादी का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन आधुनिक समय में फैशन के साथ ही खादी का मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खादी को आज हर उम्र के लोग पसंद कर रहे हैं। वर्तमान समय में खादी की बनी हर चीज़ें जैसे शर्ट, कुर्ता, सलवार, साड़ी, टॉप, हैट, बैग, चप्पल, ईयरिंग आदि भी बाजार में आसानी से मिल रहे हैं। खादी कई प्रकार के तैयार किए जाते हैं, जैसे साधारण खादी, कॉटन खादी, पॉलिस्टर खादी, सिल्क खादी आदि। खादी से बने परिधान किसी विशेष अवसर जैसे किसी पार्टी, शादी, दीपावली जैसे त्योहारों पर भी पहने जा सकते हैं। इन्हें काफ़ी देखभाल की भी जरूरत नहीं होती है। इसी प्रकार वूलन खादी, ड्राइंग खादी आदि खादी के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। महात्मा गांधी ने सबसे पहले खादी के महत्व को देशवासियों को बताया। उन्होंने कहा कि खादी के वस्त्र पहनना न सिर्फ अपने देश के प्रति प्रेम और भक्ति भाव को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह भारतीयों की एकता को भी प्रदर्शित करता है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं अर्थात अपने हाथ से बनी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर दिया। इससे एक तरफ स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग एवं महत्व बढ़ा, वहीं दूसरी ओर श्रमिकों एवं बुनकरों को भी रोजगार मिलेगा। खादी के वस्त्र सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम के अनुकूल होते हैं। गर्मी के मौसम में ये जल्दी पसीने को सोख लेते हैं तथा साथ ही मजबूत होने के कारण सर्दियों में ठंड से भी बचाते हैं। ये वस्त्र जितने धोए जाते हैं उतना ही सुंदर एवं बेहतर होते जाते हैं। खादी मजबूत कपड़ा होने से जल्दी फटते भी नहीं और कई साल तक चलते हैं। ये त्वचा के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। गर्मी के मौसम में हल्की खादी के बने वस्त्र तथा सर्दियों में मोटी खादी के एम्ब्रॉयडरी वाले वस्त्र तथा परिधान पहनने चाहिए। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के तीसरे धरोहर हथकरघा है, हैंडलूम। भारत में वस्त्र उद्योग की बहुत ही लंबी एवं सुदृढ़ परंपरा रही है। कई सदियों से हमारे देश में वस्त्र निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है। कपड़ों के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री एवं तकनीक का प्रयोग किया जाता है। भारतीय वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हथकरघा तथा पावरलूम इस क्षेत्र का मुख्य आधार रहे हैं, जिनके द्वारा कपड़े की बुनाई की जाती है। हमारे देश भारत में हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग का क्षेत्र रहा है। भारत के कुल वस्त्र उत्पादन का 30% कपड़ा इन्हीं हथकरघा उद्योग द्वारा तैयार किया जाता है। आज़ादी के पहले तथा बाद में इस उद्योग के विकास पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया गया। 1940 में पहली बार भारत में व्यवस्थित रूप में हथकरघा उद्योग पर ध्यान दिया गया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने स्वतंत्र रूप से अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, हस्तशिल्प बोर्ड एवं खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की। भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा भी हथकरघा के विकास पर विशेष ध्यान दिया। 1980-81 तथा 1985 की भारतीय वस्त्र नीति में भी हथकरघा उद्योग को विशेष रूप से महत्व दिया गया। 1985 में भारतीय संविधान द्वारा
हथकरघा अधिनियम हैंडलूम एक्ट भी पारित किया गया। आज के परिदृश्य में हथकरघा हैंडलूम भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश के करीब 70 लाख कामगार एवं कारीगरों को इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। इस प्रकार हस्तशिल्प, खादी तथा हथकरघा जैसे भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होने के साथ ही अपनी विशेषता एवं विशिष्टता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। अतः इन लघु एवं कुटीर उद्योगों का सामाजिक संस्थाओं एवं सरकार द्वारा संरक्षण का प्रयास होना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति अमिट एवं अक्षुण्ण बनी रहे। धन्यवाद।